राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी रोष प्रदर्शन कर रही है। शिमला में युवा कांग्रेस ने इसके खिलाफ शव यात्रा निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को जलाया। युवा कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे हथकंडों से घबराने वाली नहीं है। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जयवर्धन खुराना ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के राज में बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने जो कहा वो सच्चाई है। नीरव मोदी जैसे लोग देश का पैसा लेकर भाग गए हैं और प्रधानमंत्री इन लोगों को वापस लाने की बजाय अपनी शक्ति का प्रयोग राहुल गांधी पर कर रहे हैं। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि सदस्यता रद्द करने के बाद राहुल गांधी जनता की आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी सरकार की चेतना मर चुकी है, जिसकी युवा कांग्रेस ने शव यात्रा निकालकर पुतला जलाया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी पर जो मोदी सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये सीधा उल्लंघन है। एक व्यक्ति के पास हिंदुस्तान में भारत का संविधान उसे अनुमति देता है कि वो अपने विचारों को सबके सामने रखे, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया। एक छोटे से मुकदमे में जिसमें राहुल गांधी जी ने आपके नीरव मोदी, ललित मोदी आदि लोगों के लिए कहा कि वो भारत का पैसा उठाकर यहाँ से गए। क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि ललित मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक का 14,000 करोड़ रुपए का गबन किया और भारत छोड़ के भाग गए? मोदी जी अपने आप को बहुत बड़े ताकतवर नेता समझते हैं, वो उसका कुछ नहीं कर पाए। वैसे ही ललित मोदी ने भी आईपीएल में घपले किए और भारत को छोड़कर भाग गए, लेकिन उल्टी कार्रवाई हमारे नेता पर की जा रही है। जिस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, ये भारत में लोकतंत्र की हत्या है। सीधा सीधा ये हमला है भारत में दिए गए राइट्स पर, ठीक है। और हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट राहुल गांधी जी के ऊपर की गई कार्रवाई की लोअर कोर्ट पर स्टे लगाएगा और राहुल गांधी जी को राहत दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है आज, उसे पूरा भारत देख रहा है। एक व्यक्ति भारत में 3,000 किलोमीटर की यात्रा करता है और सड़कों पर निकलता है। पहले आपके पक्ष द्वारा ये इल्जाम लगाया जाता था कि राहुल गांधी जी आपके सड़क पे नहीं आते हैं, विपक्ष सड़क पे नहीं आता है, पर राहुल गांधी जी 3,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों के लिए काम किया। तो आज विपक्ष जो सत्ता में बैठा दल है उसे दिक्कत हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी लोगों की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की भावनाओं को उठा रहे हैं, लोगों जो सरकार की कमियां हैं उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पक्ष है जो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी तानाशाही रवैया है और राहुल गांधी जी को संसद की सदस्यता रद्द कर रहे हैं और जेल में डालने का काम कर रहे हैं। मैं भाजपा की सरकार को, केंद्र सरकार को एक बात बता देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी हमारे भारत के नेता रहे, वो किसी पद पर नहीं रहे, ना वो प्रधानमंत्री रहे, ना किसी पद पर रहे। अगर व्यक्ति संसद में नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों से जुड़ा नहीं है, लोगों की समस्याएं उठाएगा नहीं। इसके बाद और पुरजोर से राहुल गांधी जी लोगों की समस्याओं को उठाएंगे और हमें पूरी आशा है कि कोर्ट हमें राहत देगा और राहुल गांधी जी को बरी किया जाएगा, उनकी सदस्यता भी वापस की जाएगी। धन्यवाद। हम शव यात्रा निकाल रहे हैं लोकतंत्र में, जहां पर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। जनसंघ की 2 सीटें थी केवल, और उन्होंने जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। तो लोकतंत्र को बचाने का प्रयास हमारे नेताओं ने किया, चाहे वो कांग्रेस के थे। उन्होंने कभी भी विपक्ष को दबाने का प्रयास नहीं किया, विपक्ष को फलने फूलने का मौका दिया, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र यही कहता है जहां पर विपक्ष नहीं वहां पर सत्ता ढंग से काम नहीं कर सकती। लेकिन आज जो मोदी जी कर रहे हैं उससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये मोदी सरकार का शव है, ये मोदी सरकार का शव है जिसमें मोदी सरकार की चेतना मर चुकी है। लोकतंत्र की हत्या की गई और सोच समझकर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की और इनकी चेतना मर चुकी है। ये सरकार का जो आंतरिक बल है वो खत्म हो चुका है। ये विपक्ष के सवालों से बच रहे हैं और राहुल गांधी जी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं।